सुप्रीम कोर्ट पैनल ने मणिपुर पीड़ितों पर अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 मई से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में 166 नागरिक मारे गए हैं। मणिपुर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई समिति को आंकड़ा दिया गया है। उस आंकड़े के अनुसार 166 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 98 कुकी-जो समुदाय के हैं और 67 लोग मैतेई समुदाय से हैं। इसके अलावा एक महिला नागा समुदाय से भी है। और अगर महिलाओं की बात करें तो कुल मिलाकर 3 मई से लेकर 7 अक्टूबर तक में सभी समुदायों के मिलाकर 19 महिलाएं मारी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंकड़ों से पता चलता है कि सभी पीड़ितों में से अब तक कम से कम लोगों को ही 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का मुआवजा दिया गया है, जबकि एक मैतेई परिवार सहित 38 परिवारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। और मणिपुर सरकार ने कहा है कि हम लोगों को मुआवजा लेने को लेकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मारे गए जितने भी लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग 40 से 60 साल के बीच में थे, जिनमें से 5 नाबालिग बच्चे भी थे और एक नाबालिग बच्चा जो महज सिर्फ 7 साल का था। मुआवजा पाने वाले दोनों समुदायों में से 28 कुकी-जो समुदाय से है, जबकि 44 मैतेई समुदाय से है। रिपोर्ट के आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कुकी-जो समुदाय में 30% से भी कम लोगों को मुआवजा दिया गया, जबकि मैतेई समुदाय में 65% से भी ज़्यादा लोगों को मुआवजा की राशि उपलब्ध कराई गई। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट की इस पैनल ने मंगलवार को अदालत को मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करने पर एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में मारे गए 166 लोगों को दिए गए मुआवजा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। मृतकों और पहचाने गए लोगों की सूची में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 3 सदस्य शामिल है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 और असम राइफल के 1 जवान शामिल है। वहीं मणिपुर पुलिस के 3 कर्मी है। इसके अलावा 6 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई आंकड़े में केवल 84 ऐसी घटना है जिसके बारे में तारीखों का उल्लेख किया गया है। तारीखों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से 48 घंटे पूर्व तक 7 लोग मारे गए थे, जबकि उनकी एकमात्र मणिपुर यात्रा के बाद कम से कम 29 लोग मारे गए। फिलहाल मृतकों की संख्या और भी हो सकती है, क्योंकि उपलब्ध कराया गया डाटा केवल 7 अक्टूबर तक का ही है। और आपको पता ही है कि मणिपुर की जो हिंसा है, जो जातीय हिंसा है, वह अभी तक चल रही है। छिटपुट रूप से कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटनाओं की खबर उसमें आ ही जाती है। आपको पता है कि 6 महीना गुजर गए हैं, पर अभी तक मणिपुर हिंसा का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अभी तक दोनों समुदाय एक दूसरे से अलग थलग रह रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पर कहा है कि अब तक 175 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 81 शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि 88 शवों की पहचान कर ली गई है, पर वह अभी तक सरकार के पास लावारिस रूप से पड़े हुए हैं। 6 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है जिसमें बहुत सारी घटनाओं को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है, रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, पर उनके शवों का या फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 7 अक्टूबर के बाद भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में प्रशासन को सूचनाएं मिली है। सुप्रीम कोर्ट पैनल की आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट आने के बाद यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक मणिपुर हिंसा का मामला जस का तस है। 166 आम नागरिक मारे गए। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि 166 आम निर्दोष लोगों की मृत्यु एक जातीय हिंसा में हो गई और सरकार पिछले 6 महीनों में इस हिंसा को नहीं रोक पाई। अभी यह आंकड़ा और कितना आगे जाएगा और कब तक मणिपुर की यह हिंसा आगे यूं ही जारी रहेगी या तो वक्त बताएगा, पर हम आशा करते हैं कि मणिपुर की यह जातीय हिंसा जल्द से जल्द
खत्म हो और इसका समाधान सरकार जल्द से जल्द निकाले। वही दूसरी खबर की ओर आपको हम ले चलते हैं। अगर आप भी बाहर विदेश घूमने के शौकीन हैं तो यह दूसरी खबर आपके लिए है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीलंका की सरकार ने भारत सहित 6 देशों के नागरिकों को वीज़ा मुफ्त में देने की नीति लागू की है। इससे भारतीय पर्यटकों को तत्काल मुफ्त वीज़ा मिल सकेगा। श्रीलंका की इमिग्रेशन विभाग ने यह घोषणा की है। यह सुविधा भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को मुफ्त में पर्यटक वीज़ा जारी करने के कैबिनेट के अक्टूबर में लिए गए फैसले के बाद शुरू की गई है। वहीं तीसरी खबर मलेशिया से है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने श्रीलंका की तर्ज पर भारतीय नागरिकों को 1 दिसंबर से 30 दिनों तक के लिए बिना वीज़ा के पर्यटक के रूप में घूमने की अनुमति देने की घोषणा की है। यानी कि मलेशिया जाने के लिए अब भारतीयों को किसी भी तरह का वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी तक मलेशिया में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, तुर्की, जॉर्डन के नागरिकों को यह सुविधा मिलती रही है। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। मलेशिया के अलावा 57 और भी देश है जहां पर भारतीय लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं उन 57 देशों में से कुछ देशों के नाम। इन 57 देशों में से कुछ देश है ओमान, जॉर्डन, ईरान, कतर, अल्बानिया, सर्बिया, ट्यूनीसिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, मकाऊ, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, सोमालिया, थाईलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, टोगो इत्यादि के अलावा और भी देश है। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की और भी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।